आप सभी को जय माता दी। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम मोनिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू चॉक्स एंड चीयर्स चैनल्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल्स। यस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस ट्राइंगल चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम इस चैप्टर में तीन चीजें पढ़ते हैं। क्या है वो, क्या क्या है? देखिए, फर्स्ट हमें पढ़नी है इसमें कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि हमें पहला कंसेप्ट पढ़ना है सिमिलैरिटी का। ठीक है। सेकंड कंसेप्ट इसमें हम पढ़ते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है। और जो तीसरा कंसेप्ट है जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे ट्राइंगल की जो सिमिलैरिटी के लिए जो क्राइटेरिया बताया गया है वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज सिमिलैरिटी, यानी सिमिलैरिटी क्या होती है। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे बीपीटी। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या पढ़ेंगे इसमें? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिपल ए, ट्रिपल एस और बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ये ट्रिपल एस क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इस कंसेप्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है। अभी हमें खाली कौन सा कंसेप्ट पढ़ना है? सिमिलैरिटी वाला कंसेप्ट पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम सिमिलैरिटी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है दो चीज। इसमें हम पढ़ते हैं दो तीन चीज इसमें हम पढ़ते हैं। एक होती है कॉन्ग्रेंट फिगर्स। क्या होती है? कॉन्ग्रेंट फिगर्स। ठीक है। और एक होती है हमारी सिमिलर फिगर्स। क्या होती है? सिमिलर फिगर्स। ठीक है। तो इन दोनों फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन सी होती है? देखिए एग्जांपल, ये क्या है? सबको पता है ट्राइंगल है। ये भी क्या है? सबको पता है ट्राइंगल है। ठीक है। ये क्या है? सर्कल है। ये क्या है? ये भी सर्कल है। ठीक है। तो ये भी ट्राइंगल बना है मैंने, ये भी ट्राइंगल बनाया, ये भी सर्कल बनाया, ये भी सर्कल बनाया। भाई ये क्या है? इन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स, जिनकी साइज एंड शेप क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? जिनकी शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होती है। इतना सा भी साइज में फर्क नहीं होता है। इनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स, जिनकी सेम शेप होती है एंड सेम साइज होती है। उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं जिनकी साइज भी सेम होती है और शेप भी सेम होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट फिगर्स बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए इस पे आइए, सिमिलर फिगर्स किनको बोलते हैं? देखिए, ये क्या है? ट्राइंगल है। ठीक है। ये क्या बनाया मैंने? ये भी ट्राइंगल है। बट देखिए, इसमें कुछ आपको चेंज दिख रहा है? इसमें तो कोई चेंज नहीं था। इसमें कोई चेंज दिख रहा है? चेंज है। ये थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है, ये थोड़ा छोटा ट्रायंगल है। तो इसका मतलब क्या है? सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है। सेम शेप के होते हैं बट सेम साइज के नहीं होते। उनको हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स। यानी इनको हम बोलते हैं जो कॉन्ग्रेंट फिगर्स नहीं होते। तो क्या लिखोगे? देखिए, जो सेम जो सेम शेप के तो होते हैं but not necessarily
इन सेम साइज, क्या, ठीक है। क्या होते हैं, वो सेम शेप के तो होते हैं बट सेम साइज के नहीं होते, तो उन्हें हम बोलते हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। जो सिमिलर होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं बट सेम साइज के नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। देखिए ये सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है? नहीं, ये है सिमिलर फिगर। दिखने में एक जैसे हैं, यानी सेम शेप के तो हैं बट सेम साइज के नहीं है, उन्हें बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। तो आया समझ, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं? जो सेम शेप के और सेम साइज के होते हैं। सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं? जो सेम शेप के तो होते हैं बट सेम साइज के नहीं होते। तो इनको हम जब ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों को, तो क्या बोलते हैं? जब हम इन दोनों फिगर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या, जब हम इन दोनों फिगर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या बोलते हैं हम उन्हें? ये ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, यानी कि जितने भी सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर फिगर तो होती है, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बोलते हैं? बट सारे ही सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होते हैं। ये आपका फिलिप्स में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आता है, ठीक है। एक नंबर, ये ऑल congruent figures are similar figures, यानी कि सारे congruent figures क्या है? सिमिलर फिगर्स हैं, बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट congruent फिगर्स, बट सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स नहीं होते हैं। आया समझ आपको कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं, सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं? ठीक है, करेक्ट, डन। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं एक क्लोज फिगर होता है जो बनता है 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से, जो एंड टू एंड क्या है? जॉइंट होता है। क्या होता है? जो एक दूसरे के साथ क्या है? एंड टू एंड क्या है? ज्वाइन होते हैं। पॉलीगन क्या होते हैं? एक क्लोज फिगर होते हैं जो 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं। जैसे कि देखिए 3 और मोर स्ट्रेट लाइन, 2 नहीं 3 और मोर, तो 3 और मोर से क्या कैसे होती है? जैसे कि ये क्या है हमारा? ट्राइंगल। देखिए इसमें 3 लाइंस बन रही है, 3 लाइन सेगमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? पॉलीगन है, जिसकी क्या है? 3 साइड्स है, ठीक है। अब देखिए ये 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 क्या हो रहा है? इसमें कितनी बन रही है? 1 2 3 4। इसमें क्या बन रही है? ये कितनी है? 4 साइड्स हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या ये भी हमारा पॉलीगन है? ये भी पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जो जॉइन है एक दूसरे से, एंड से एंड तक, ठीक है। और जिसकी 5 साइड्स होती है वो क्या होते हैं? पेंटागन। जिसकी 6 साइड्स होती है वो कौन सी होती है? हेक्सागन होती है। 6 साइड्स कौन सी? देखिए ये क्या है हमारा? इसके 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है? 6 साइड्स। इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन, ठीक है। तो ये सभी क्या है हमारे? ये हमारे पॉलीगन्स होते हैं। ऑक्टागन, डेक्टागन, ये क्या होते हैं? हमारे सारे पॉलीगन्स होते हैं जो सारे 3 से स्टार्ट होते हैं, जो 3 साइड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं ना 3 और मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सभी को पॉलीगन्स बोलते हैं। और जिनमें एक भी गैप नहीं होता, जो एंड टू एंड क्या है? एक लाइन को क्या है? जोड़ के रखते हैं, ठीक है। समझिए। अब एक चीज और हम समझते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन्स के सिमिलैरिटी के बारे में। तो वो क्या है? देखिए देखिए अब हम जानते हैं पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी के बारे में। कैसे क्या होता है कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी पॉलीगन्स? देखिए हम पे एक फिगर है, क्या है? फिगर है हम पे, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी डी, ठीक है। फिर है हम पे एक और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे पी
क्यू आर एस। ठीक है, ये देखिए क्या हो रहा है तो सिमिलर फिगर, क्या है, सिमिलर फिगर है। ठीक है, शेप क्या है, सेम है, क्या है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल, इसकी 4 साइड्स होती हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ कितने डिग्री का एंगल है, 105 डिग्री का, यहाँ 100 डिग्री का, यहाँ 85 डिग्री का, यहाँ 70 डिग्री का। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 105 डिग्री का, यहाँ भी 100 डिग्री का, एंड यहाँ भी 70 डिग्री, एंड यहाँ भी 85 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए क्या ये एंगल सेम दिख रहे हैं आपको, क्या हो रहा है, एंगल्स आपको सेम दिख रहे हैं। यहाँ भी 105, यहाँ भी 105, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 85, यहाँ भी 85, यहाँ भी 70, यहाँ भी 70। तो ये क्या आपको एंगल सही दिख रहे हैं? जब हमारे एंगल सेम दिख रहे हो दोनों शेप में, यानी कि शेप क्या हो, शेप जब हमारी सेम हो, ठीक है, शेप जब हमारी सेम है और एंगल भी हमें क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हमारे क्या बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए क्या लिखेंगे हम, corresponding angles are equal। देखिए ये क्या है हमारा एंगल ए, किसके इक्वल है, एंगल बी के। आया समझ? ये क्या है हमारा एंगल बी, किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। हमारा एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल एस के। और हमारा एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये पॉलीगन्स में जो सिमिलर होता है। सेकंड थिंग इज, अब देखिए कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारा कितना है, 3.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए बीसी हमारा कितना, बीसी हमारा कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। क्यू आर हमारा कितना है, 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डीसी देखते हैं। डीसी हमारा कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। और एस आर कितना है हमारा, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बचा हमारा एडी और पीएस। ये इनकी क्या साइड है, कितना हमारा 2.1 सेंटीमीटर और ये है 4.2 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा इन साइड्सों को, क्या दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको इन साइड्स में। ए भी हमारा 1.5 है, तो पी क्यू हमारा 3.q है। देखिए क्या है हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी कितना है हमारा 1.5 और पी क्यू क्या है हमारा 3.0। तो कुछ दिख रहा है, 1/2 किसकी रेशो दिख रही है। इसको हम काटेंगे जब, तो क्या दिखेगा, 1/2 ये दिखाएगा ना, 1/2। ठीक है, अब देखिए सी बी सी एंड क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी कितना है 2.5 एंड क्यू आर कितना है हमारा 5.0। इसे भी काटो, कितना दिख रहा है, 1/2। कितना दिख रहा है, 1/2। अब देखिए ऐसी सी डी अपॉन आर एस, क्या है, सी डी अपॉन आर एस। सी डी कितना है 2.4 और आर एस कितना है हमारा 4.8। इसे भी देखिए 24 की टेबल में 24 24 2 48 कितने पे 1/2। अब क्या बच रहा है पे एडी और पी एस, एडी अपॉन पी एस। एडी कितना है हमारा 2.1 एंड ये कितना है 4.2। तो ये भी कितना आ रहा है 1/2, कितना आ रहा है 1/2। अब देखिए जो मैंने चीजें लिखी हैं इसका क्या मतलब है, क्या इसकी सारी साइड से यानी कि जो रेशो है, प्रोपोर्शनल जो रेशो है सेम आ रही है, सेम आ रही है ना। देखिए
इसकी जो रेशो है इन दोनों की सेम आ रही है ना साइड्स की, तो इसका मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आर प्रोपोर्शनली सेम। तो तो ये इनको हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। यानी कि जब हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में आती है, जब हमारी साइड्स जो है, जब हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम आती है रेशियो में, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलीगन सिमिलर है। क्या है ये, पॉलीगन सिमिलर है। तो ये क्या है, सिमिलैरिटी थी पॉलीगन्स की। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसका, corresponding sides are same in ratio or proportionate। ठीक है proportionate। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, पॉलीगन्स सिमिलर। तो ये तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, यानी पॉलीगन्स में जो सिमिलरिटी होती है ये उसके बारे में दे रखा है। देखिए, अब देखिए ये क्या है, हम पे एक स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर। क्या नाम दे देंगे, ए बी सी डी। ठीक है, और हम पे क्या है, एक और बहुत बड़ा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, पी क्यू आर एस। ठीक है, इधर हम क्या डाल देंगे, एंगल 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 एंगल। चारों साइड इक्वल है। ठीक है, शेप क्या है हमारी, सेम आ रही है, एंगल भी क्या है, सेम है। बट एक चीज देखिए, एक चीज अब आप देखना, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा, हमारा एंगल तो सेम आ रहा है। देखिए एंगल तो हमारे सेम आ रहे हैं, पर क्या साइड सेम है हमारी, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर इधर 3.5, इधर 3.5। यानी कि ये हमारा पॉलीगन जो है सिमिलर नहीं है। जब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होते हैं, बट जब हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम नहीं होती रेशियो में, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। क्या है, ये सिमिलर नहीं है। आपको देखिए एनसीईआरटी की बुक्स में ये फिगर्स दे रखे हैं, और अच्छे से आप देखना, क्लियर होंगे आपको ये बेटर तरीके से। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे एंगल्स भी सेम हो, पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सेम होनी चाहिए रेशो में, रेशो सेम आनी चाहिए, चारों की हो या 3 साइड्स की रेशियो हो या 4 साइड्स की रेशियो सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले साइड की क्या है 1/2 आ रही, दूसरे की 2/3 आ रही, तीसरे की 4/2 आ रही। तीनों साइड्स की जब रेशियो सेम होंगी, तो यानी कि इसका मतलब, और एंगल इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ये हमारा पॉलीगन्स क्या है, सिमिलर है। तो आया समझ ये कंसेप्ट आपको, ठीक है। और अगर साइड्स हमें इक्वल दे रखी हो बट एंगल सेम ना हो, क्या, एंगल सेम ना हो, देखिए जैसे कि ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी, है ना। और ये देखिए, ये क्या है, ये रोम्बस है, पी क्यू आर एस। ठीक है, जब हमारे साइड्स तो सेम हो, साइड्स क्या हो, सेम हो, बट एंगल सेम ना हो, क्या हो, एंगल सेम ना हो, यानी इक्वल ना हो एंगल। तो देखिए इसमें एंगल इक्वल दिख रहे हैं आपको, नहीं, तो इसका मतलब ये भी पॉलीगन क्या है, सिमिलर नहीं है। केवल पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसका भी इक्वल होना चाहिए, इसका भी इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, उनकी रेशो सेम आनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो 3 साइड्स की हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटर की हो, 4 साइड्स यानी कि वो पेंटागन की हो, 5 साइड्स की, यानी वो 6 साइड्स के हेक्सागन की ही क्यों ना हो, जब तक उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आते ना, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो है सेम नहीं आती है सभी साइड्स की, तो वो हमारा पॉलीगन सिमिलर नहीं होता है। ठीक है, आया समझ। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 6.1 पे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 6.1। इसमें क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। इससे क्या है, आपको जो मैंने अभी कंसेप्ट समझाया, इस क्वेश्चन से आपको क्या है और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। यानी कि जितने भी सर्कल्स होते हैं, क्या वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं। बताया था मैंने आपको, जितने भी सर्कल्स हैं दुनिया में, जितने भी सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, बताइए। सिमिलर होते हैं कैसे, देखिए एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1, ठीक है। एक और सर्कल है जिसका रेडियस है 2। एक और बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस है 3। तो क्या ये सेम शेप में है, सॉरी, तो क्या ये सेम साइज में है? सेम शेप में तो है ये, बट सेम साइज में नहीं। तो इसका मतलब जितने भी सर्कल्स हैं वो क्या है, सिमिलर है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। दिखने में तो सिमिलर है, यानी कि सब एक जैसे हैं सर्कल। कोई छोटा सर्कल होता है, कोई बड़ा सर्कल होता है, कोई बहुत बड़ा सर्कल होता है। तो ये सब क्या होता है, सिमिलर होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट माने क्या होता है, सेम शेप में, सेम साइज में। भाई शेप में तो सेम है बट साइज में नहीं। साइज में छोटा मोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, मीडियम हो रहा है, ठीक है। तो पहला ब्लैंक में क्या आएगा हमारा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ऐसे ही नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर डैश कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। अभी बताया जस्ट, दुनिया में सब स्क्वायर्स तो हैं, बट कोई छोटा है, कोई उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि सारे स्क्वायर्स क्या है, सिमिलर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए थर्ड, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। वो आइसोस, और वो कौन से ट्राइंगल है, उन्हें हम आइसोसलेस ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, देखिए ये क्या है, दो ट्राइंगल है हम पे। इसकी साइड क्या है 1, ये है 3, इसकी भी 1 है, ये है क्या 5। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसलेस ट्राइंगल। बट जो सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। जैसे हमने पॉलीगन्स में पढ़ा था कि साइड्स भी सेम होनी चाहिए, एंगल भी सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे साइड्स तो सेम नहीं है। साइड्स में तो क्या है, चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। तो कौन सा होगा, इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल यानी क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स क्या है, इक्वल हो। क्या हो, तीनों साइड्स इक्वल हो। ये भी 3, 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 ये भी 3। तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिनकी सारी साइड्स इक्वल हो उन्हें हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। जैसे हमने पॉलीगन में पढ़ा था, पॉलीगन जब भी सिमिलर कहलाएगा जब उसकी साइड्स एंगल्स क्या है, सिमिलर होंगी। ऐसे जो ट्राइंगल है वो कब सिमिलर कहलाएगा, जब उसकी तीनों साइड्स क्या है, इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होगा, तो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, नॉट आइसोसलेस ट्राइंगल, ओके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल अभी कराया था, बिल्कुल अभी। क्या बताया था मैंने, ब्लैंक्स में भी आपको पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में। देखिए ब्लैंक्स में आगे क्या लिखा है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर साइड्स आर सिमिलर। यानी कि दो पॉलीगन्स हैं जिनकी सेम नंबर साइड्स हैं, वो सिमिलर है यदि ए, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। क्या बताया था, जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो क्या लिखेंगे उसमें, इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ बी, यानी इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन द डैश। किस में होनी चाहिए, जिनकी रेशियो प्रोपोर्शनेट क्या होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम होनी चाहिए। तो देखिए ये हमारा आंसर इसमें दे रखा है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, साइड की जो प्रोपोर्शनेट है वो क्या है, सेम होना चाहिए। जब भी हमारे जो टू पॉलीगन्स हैं वो सिमिलर, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सिमिलर होती है, ठीक है। तो देखिए हमारे 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन फर्स्ट के, फिलअप के, ये हम कर चुके हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन सेकंड में क्या लिखा है, गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम द पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। कितना इजी है, बहुत ही इजी है। देखिए हमें दो इनके एग्जांपल्स बताने हैं कि सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं और नॉन सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, तो इसके दो बताइए। सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं, जो शेप में तो सेम होते हैं बट साइज में सेम नहीं होते। जैसे कि एक हो गया हमारा सर्कल,
एक हो गया ये, ठीक है, सर्कल। एक तो ये फिगर हो गया हमारा सर्कल का। दूसरा हमारा हम ले लेते हैं, एक ये स्क्वायर हो गया, एक ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर। तो ये क्या हो गए हमारे सिमिलर फिगर्स हो गए, जो शेप में तो सेम है बट साइज में सेम नहीं है, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल हो गए हमारे। अब ऐसे ही नॉन सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल, जैसे कि नॉन सिमिलर फिगर जो एक दूसरे बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कि पहला हो गया हमारा ये, एक क्या है ट्रायंगल, एक हो गया सर्कल, ठीक है। ये क्या है डिफरेंट है बिल्कुल। दूसरा क्या हो गया, जैसे कि एक हो गया स्क्वायर और एक हो गया हमारा ये। हम्म, और एक हो गया हमारा ये हेक्सागन। ये क्या है हमारे नॉन सिमिलर फिगर्स है, ठीक है, जो ना तो शेप में सेम है ना ही साइज में सेम है, वो क्या हमारे नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। कुछ नहीं था, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना इजी है बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल के बारे में, सिमिलर, पॉलीगन वगैरह वो सब चीज। तो क्या लिखा है, स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। ये हमें बताने का जो क्वाड्रिलेटर है वो सिमिलर है कि नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनल क्या है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 1.53 1.53 3 ठीक है। रेशो क्या है इसका, सेम आ रहा है। बट क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इक्वल है, नहीं है। देखिए देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो क्वाड्रिलेटर है क्या ये सिमिलर है कि नहीं है। तो इसका आंसर है नो। क्या है इसका आंसर, नो। नो, फॉलोइंग द quadrilateral no quadrilateral are similar। इसमें से कोई भी क्या है, क्वाड्रिलेटर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। ये है हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी एक्सरसाइज थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।